नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बैमाता की एक कहानी सुनाने वाली हूँ कि कैसे बैमाता को स्वयं बदलना पड़ा अपने ही हाथ से लिखा लेख। बैमाता माँ कात्यायनी देवी का ही एक अंश हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के छठे दिन जब छठी मनाई जाती है, उस दिन बैमाता आकर उसके जीवन में क्या घटित होने वाला है, अच्छा बुरा सब उसी दिन लिख देती हैं। उसी के अनुसार मनुष्य अपने जीवन को जीता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बैमाता ने लिखा एक मनुष्य का लेख उन्हें स्वयं ही बदलना पड़ा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक साहूकार था। वह बहुत ही धनी था, लेकिन उसे इस बात का ज़रा भी अभिमान नहीं था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, बहुत ही पूजा पाठ करता था, हमेशा गरीब लोगों की सेवा करता था, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था। लेकिन उसके घर में एक कमी थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पूजा भाव से प्रसन्न होकर एक बार भगवान प्रसन्न होकर उसके पास आए। उन्होंने साधु महाराज का भेष बनाया हुआ था। वे साहूकार के दरवाजे पर आए और कहने लगे कि क्या अंदर कोई है। साहूकार निकल कर आया तो उसने महाराज को देखकर उन्हें प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए और पूछा कि महाराज बताइए आपको क्या चाहिए। तो भगवान ने पूछा कि मैं यहाँ कुछ दिन निवास करना चाहता हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ और बहुत ही भूखा हूँ, क्या मैं यहाँ कुछ दिन तक निवास कर सकता हूँ। साहूकार ने कहा कि हाँ महाराज, क्यों नहीं, इसे अपना ही घर समझिए और आप जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं। भगवान के वेश में महाराज जी वहाँ रहने लगे। धीरे धीरे साहूकार में और इनमें काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई। साहूकार ने भगवान को अपना धर्म भाई बना लिया। साहूकार की सेवा भाव से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद साहूकारनी ने एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के पुत्र के जन्म के छठे दिन उसकी छठी का आयोजन हुआ तो बैमाता उसका भाग्य लिखने के लिए आई। भगवान ने बैमाता को पहचान लिया और दरवाजे में ही उन्हें रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। तो बैमाता बोली, मैं बैमाता हूँ और साहूकार के पुत्र का भाग्य लिखने आई हूँ। तो भगवान ने पूछा, तुम भाग्य में क्या लिखने वाली हो। तो बैमाता ने कहा कि यह तो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। उसने जो भी कर्म किए हैं उसी के अनुसार मैं उसके पुत्र का भाग्य लिखने वाली हूँ। उसने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, उसी का फल उसका पुत्र भोगने वाला है। तो भगवान ने कहा कि लेकिन इस जन्म में तो वह बहुत ही अच्छा इंसान है, हमेशा सबकी रक्षा करता है, सबकी देखभाल करता है, गरीब व्यक्तियों की सेवा करता है, कभी किसी को भूखा नहीं जाने देता है। तो बैमाता ने कहा कि जो भी हो, मनुष्य को अपने पिछले जन्मों का कर्म भोगना ही होता है और वही आज मैं उसके भाग्य में लिखने वाली हूँ। तो बैमाता अंदर चली गई और भाग्य लिखकर जब वापस आई तो भगवान ने पुनः बैमाता को दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि बताओ तुम साहूकार के पुत्र के भाग्य में क्या लिखकर आई हो। बैमाता ने बताने से मना किया, लेकिन भगवान के बार बार जिद करने पर बैमाता ने बताया कि साहूकार के पिछले बुरे कर्मों का फल उसका पुत्र भोगेगा और उसी के अनुसार मैं उसका भाग लिखकर आई हूँ। जब साहूकार का पुत्र 18 वर्ष का हो जाएगा तो साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे उसकी सारी धन संपत्ति भी नष्ट हो जाएगी। वह बहुत ही निर्धन हो जाएगा, खाने पीने के भी लाले हो जाएंगे।
उसके भाग्य में केवल एक गधा और 1.5 रुपया ही साथ रहेगा। यही गधा उसका हमेशा साथ देगा और इसी से वह अपना रोजी रोटी कमाकर खाएगा। ऐसा सुनकर भगवान ने कहा कि यह तो तुमने बहुत गलत किया। साहूकार कितना अच्छा आदमी है और उसके पुत्र का तुमने यह कैसा भाग्य लिख दिया, तुम्हें इसे बदलना होगा। वह माता ने कहा, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, मैं स्वयं नहीं, और ऐसा तो होकर रहेगा। ऐसा कहकर वह माता चली गई। भगवान ने कहा, मैं भी देखता हूँ कि यह भाग्य का लेखा कैसे नहीं बदल सकता। भगवान ने सुबह उठकर साहूकार से कहा कि भ्राता, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ बहुत समय हो गया। अब मैं तपस्या करना चाहता हूँ और उसके लिए दूर वन में जा रहा हूँ। तो साहूकार ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ विदा किया और साथ में खाने पीने और धन की व्यवस्था भी की। भगवान वहाँ से चले गए और आगे जाकर अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। साहूकार का पुत्र 18 वर्ष का होने को आया तो साहूकार और साहूकारनी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। धीरे धीरे उनकी धन संपत्ति भी नष्ट होने लगी। साहूकार के पुत्र के पास कुछ भी ना बचा। धीरे धीरे वह इतना निर्धन हो गया कि उसके खाने के भी लाले पड़ने लगे। तो उसके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा था, उसने उससे एक गधा खरीद लिया और वह रोज़ाना उस गधे पर नमक की बोरी लाद कर ले जाता और नमक बेचकर शाम को 1.5 रुपया कमा कर लाता और उसी से वह अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहा था। उस 1.5 रुपये से वह अपने खाने पीने का प्रबंध करता और उसे खाकर ही अपना गुजारा करता। उसका रोजाना का यही काम था। वह गधे पर रोज़ नमक लाद कर ले जाता और शाम को नमक बेचकर उसे जो 1.5 रुपया मिलता उससे वह अपने भोजन का प्रबंध करता। तो इसी तरह से उसका जीवन यापन आगे बढ़ रहा था। एक दिन भगवान को साहूकार के पुत्र की याद आई तो वह उससे मिलने के लिए साहूकार के घर आए। साहूकार के घर पर आकर उन्होंने देखा कि वहाँ साहूकार साहूकारनी नहीं है। तो वहाँ उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा तो उसने उन्हें बताया कि साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई है। तो भगवान ने पूछा कि उनका एक पुत्र था, वह कहाँ है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि वह तो गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनाकर रहता है और वहीं अपना जीवन यापन करता है। भगवान उससे मिलने के लिए उसकी झोंपड़ी पर गए तो देखा वहाँ कोई नहीं है। वे वहीं बैठ गए और उसका इंतज़ार करने लगे। शाम को जब वह नमक बेचकर वापस आया तो उसने देखा कि कोई साधु महाराज मेरी झोंपड़ी पर बैठे हैं। तो उसने आकर उनसे पूछा कि महाराज आप कौन हो। तो महाराज ने बताया कि मैं तुम्हारे पिता का धर्म भाई हूँ, उस हिसाब से मैं तुम्हारा ताऊ हुआ। उसने महाराज जी को प्रणाम किया और उन्हें झोंपड़ी के अंदर ले गया और जो वह 1.5 रुपया कमा कर लाया था उसने उससे भोजन का प्रबंध किया। और वह सोचने लगा कि इस भोजन से सिर्फ एक व्यक्ति की ही भूख मिट सकती है। अगर इससे मैं भोजन कर लेता हूँ तो मेरे ताऊ भूखे रह जाएंगे और अगर मैं ताऊ को भोजन कराता हूँ तो मैं भूखा रह जाऊँगा। फिर उसने सोचा कि ये मेरे अतिथि हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनकी सेवा करना मेरा परमो धर्म है। तो उसने वह भोजन उन्हें कराया और उन्हें बिस्तर कर लेटा दिया और खुद भूखा नीचे ज़मीन पर सो गया। भगवान ने सोचा कि यह तो अपने पिता के समान ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है, बहुत ही अच्छा इंसान, और इसे ये कैसे दुख भोगने को मिल रहे हैं, इसका भाग्य तो बदलना ही पड़ेगा। रोजाना की तरह सुबह जब साहूकार का बेटा उठा तो अपने गधे को लेकर उस पर नमक की बोरी लादकर उसे बेचने के लिए चल दिया। तो भगवान ने उससे कहा, बेटा तू रोज़ सुबह इस गधे पर ये नमक लाद कर ले जाता है और शाम को केवल 1.5 रुपया लेकर आ जाता है। इससे तेरा जीवन यापन कैसे चलेगा? 1.5 रुपये से तेरा गुजारा कैसे होगा? तू एक काम कर, आज जाकर इस गधे को बेच देना। तो साहूकार के बेटे ने कहा कि ताऊ आप ये क्या कह रहे हैं? ये गधा ही तो मेरा रोजी रोटी का साधन है, अगर इसे बेच दूंगा तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? लेकिन भगवान तो जानते थे कि यह गधा तो इसके नसीब में लिखा है,
यह तो इसके पास रहेगा ही रहेगा। इसीलिए वह उससे कह रहे थे उसे बेचने को, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वह माता अपने लेख को पूरा करने के लिए पुनः इसको वह गधा वापस देंगी। और ऐसा ही हुआ। भगवान के बार बार जिद करने पर साहूकार के बेटे ने ऐसा ही किया। वह सुबह उस पर नमक लाद कर ले गया और शाम को उसने नमक बेचकर 1.5 रुपया कमाया। और उसके बाद उसने वह गधा भी बेच दिया, जिससे उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिल गए। उन पैसों को लेकर वह घर आ गया। उस दिन उन दोनों ने पेट भरकर भोजन किया और चैन की नींद सो गए। वह माता ने देखा कि साहूकार के बेटे का गधा उसने बेच दिया, लेकिन वह उसके नसीब में है, तो वह माता को उसे पुनः दोबारा गधा देना पड़ा। सुबह जब साहूकार का बेटा उठा तो उसने देखा कि मेरे दरवाजे पर मेरा गधा बंधा हुआ है। तो वह यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और फिर वह नमक बेचने के लिए चल दिया। तो भगवान ने उससे फिर कहा कि शाम को लौटते हुए तुम इस गधे को फिर से बेच आना। उसने ऐसा ही किया और शाम को फिर से वह गधा बेचकर और अपना 1.5 रुपया लेकर आ गया। इसी तरह से रोजाना का होने लगा। वह रोजाना गधा बेचकर आ जाता और रोजाना वह माता को उसे एक नया गधा देना होता। ऐसा करते करते साहूकार के बेटे के पास बहुत सारा धन हो गया और वह माता इससे परेशान हो गई। तो थक हार कर वे साधु महाराज के पास आईं और वे समझ गईं कि ये कोई साधारण साधु महाराज नहीं हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा कि हे प्रभु, आप कौन हैं, मुझे बताइए। तो भगवान ने वह माता को दर्शन दिए और कहा कि यह बात सही है कि मनुष्य को अपने पिछले जन्म में किए गए बुरे कर्मों का फल भोगना ही होता है, लेकिन कई बार मनुष्य अपने इस जन्म में किए गए अच्छे कर्मों के फल के कारण अपने पिछले कर्म के दोषों को भी दूर कर देता है। और ऐसा ही इस साहूकार के और साहूकार के बेटे के साथ हुआ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस जन्म में इसने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, जिसके कारण इसके पिछले कर्म के दोष माफ़ हो गए हैं, लेकिन तुमने मेरी बात न मानी। इसी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और इनका साथ देना पड़ा। वह माता को सारी बात समझ में आ गई और उन्होंने उस साहूकार के बेटे का भाग्य बदलकर उसमें बहुत सारा धन संपत्ति और खुशियाँ लिख दी और वे भगवान को प्रणाम कर वापस चली गईं। तो इस प्रकार साहूकार के बेटे को दिनों दिन तरक्की मिलती गई। उसके पास बहुत सा धन हो गया। उसके बाद उसने विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी खुशी से जीवन यापन करने लगे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य को उसके अपने पुराने पाप कर्मों का फल भोगना ही होता है, लेकिन उससे हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें इस जन्म में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सदैव सबकी सहायता करनी चाहिए। क्या पता हमारे इस जन्म के किस अच्छे कर्म का फल हमारे पिछले जन्म के पाप कर्मों को भी दूर कर दे। तो आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।